यस सर दिख रही है। यस सर। नो सर। सर तब भी नहीं दिख रही है। यस सर। यस सर। सर। यस सर। यस सर। वो साइड नीचे आ जाती है। वो साइड नीचे हो। यस सर। 2x। 2x। सर ऊपर वाला लिखना था। सर एक्सरसाइज 2.1 के एक्सरसाइज 2.8 2.1 के 8 क्वेश्चन हो गए थे। पर क्वेश्चन एक नहीं करवाया था शायद। यस सर। 0। 0। 25। 25।
सर मैम ने क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं दिया था, उन्होंने बोला था जो हार्ड है वो बाद में करेंगे। Adding. Addition. Divide. Divide. Multiplying both side by 3. Multiply by. X. 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 सर 3 से 3 कट सकता है क्या? $54. 54. 54. देखिए आवाज नहीं आ रही थी इस पर। चलो चलिए, अभी इससे पहले के जो सवाल है बेटा उसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, ठीक है। ये अभी यहाँ से रिकॉर्डिंग आवाज़ की शुरू हो जाएगी, बाकी वीडियो दिख रही होगी उसमें। अच्छा 18 3 54 बताया आपने। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 2 मल्टीप्लिकेशन में है कि डिवीजन में है। यहाँ पे देखिए एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए? डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड्स को। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड्स को 2 से। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x अकेला हो गया। यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं हम, x जो है आइसोलेटेड है, ये आइसोलेट हो गया। यहाँ पे आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अकेला कर दिया हम इसमें, x अकेला रह गया। अब ये देखिए 54 को जब 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो क्या आता है, 54 को 2 से डिवाइड करते हैं 2 2s are 4, 2 7s are 14, 27 आता है। x की वैल्यू क्या आई हमारी 27। अब ये अलग क्वेश्चन था, देखिए सर बोलिए। कर लो ना, वो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं मारा। हाँ स्क्रीनशॉट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट कर लो। थोड़ा सा ऊपर। हाँ कर दो बेटा, देखो हो गया। चलो अब यहाँ पे देखिए आपके सामने इक्वेशन है, इसमें डेसिमल में कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, नंबर्स देखिए डेसिमल में दिए हुए, तो हमें इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। डेसिमल में दिए हैं तो क्या हो गया। अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ, देखिए ये है आपकी इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पे देखिए y, देखिए हमें वेरिएबल को आइसोलेट करना होता है, यानी वेरिएबल को अकेला करना होता है। यहाँ पे अब इसके साथ ये 1.5 देखिए डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 1.5 देखिए डिवाइड हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1.5. श्योर डिवाइड तो नहीं करना कहीं यस सर। नो सर, दोनों
सर अब 15 से कर देंगे ना मल्टीप्लाई। 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो चीज़ हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करी है वही चीज़ हमें लेफ्ट हैंड साइड भी करनी पड़ेगी। तो देखिए फिर 1.5 से 1.5 कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा सिर्फ y देखिए आइसोलेटेड हो गया, वेरिएबल इज आइसोलेटेड, वेरिएबल को आइसोलेट कर लिया हमने। अब बताइए 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 क्या होगा। देखिए सबसे पहले अच्छी टेक्निक क्या होती है, देखिए आपको याद है 6th में हमने सीखा था 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10, 16 को 1.6 को लिख सकते हैं 16/10। ठीक है, तो आप क्या करो 16 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा। 16 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2400। 16 5 जा 16 5 जा जो 16 5 जा कितना होता है, आयु 80 होता है। 16 या 60 तो 240 आ जाएगा। देखिए तो ये देखिए आ जाएगा 240, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए उसको जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा। 2.4। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 24/10। 24/10 को हम डेसिमल लिख सकते हैं 2.4। ये आ गई y की वैल्यू 2.4। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए 10th जो इक्वेशन है 14y - 8 = 813 दिख रही है सबको। देखिए ये वाला आप खुद कर सकते हो, मैं आपको ये अगले वाला बता देता हूँ। 17 + 6p। यहाँ पे बच्चों वेरिएबल क्या है, आकांक्षा बेटा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, p है यहाँ पे वेरिएबल। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे देखिए बॉर्ड मास का रूल पता है ना आपको, बॉर्ड मास का रूल याद है सबको। अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये देखिए आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 17 को सबसे पहले हटाएंगे। ठीक है, बॉर्ड मास का रूल जो होता है उसको उल्टा यूज़ करते हैं, तो जो पहले एडिशन में है उसको हटाते हैं। ठीक है, तो बताइए 17 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे। 17 यहाँ पे प्लस में है तो हम क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। 17 को माइनस करेंगे। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में माइनस किया है तो राइट हैंड साइड में भी माइनस हमें करना पड़ेगा। तो ये +17 - 17 क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा। कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6p = अच्छा अभी +9 - 17 ये क्या होता है बच्चों, -8 माइनस का साइन आएगा, ध्यान देना -8 आएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे p के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड दोनों साइड्स को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। ठीक है, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा p। ठीक है, ये बचा देखिए -8/6। ये एक रैशनल नंबर आ गया। याद करिए पिछले साल हमने रैशनल नंबर रिड्यूस करना सीखा था, याद है। यस तो ये रैशनल नंबर को रिड्यूस कैसे करेंगे बताइए, दोनों किसकी टेबल में आते हैं एक साथ, तो कितने टाइम्स में आता है 8 -4/3। ठीक है, -4 टाइम्स में -8 आएगा और ये 2 3 जा 6, तो इसका आंसर आएगा -4/3। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गया। अब ये देखिए अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो मुश्किल है बढ़ती जा रही है। x/3 + 1 = 7/15। देखिए
यहाँ से देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड से 1 को गायब करना है, तो क्या करेंगे, प्लस का 1 है। देखिए अगर प्लस दिया हुआ है तो हमें माइनस करना पड़ेगा उधर से, माइनस दिया हुआ है तो प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड दिया हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस का 1 दिया हुआ है तो हमें -1 करना पड़ेगा, इधर -1 इधर भी -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये +1 -1 कैंसल आउट हो जाएंगे, इधर बचेगा बस x/3। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बचा हुआ है 7/15 -1। तो बच्चों हम कैसे करते थे इसको सॉल्व, पहला स्टेप क्या होता था इसको सॉल्व करने में, इवेल्युएट करें, बताइए कैसे करेंगे 7/15 -1 कैसे करेंगे इसको। तो इसके नीचे डिनोमिनेटर भी लगाएंगे ना 1 को देखो मैंने आपको क्या बताया, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 0, इन सबको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 0 को 0/1, 1 को 1/1, 2 को भी 2/1, 3 को भी 3/1, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5/1। ठीक है, तो ऐसे ही 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के सेम चाहिए। तो मेरे को नीचे देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर मेरे को 15 लाना है, तो मैं क्या करूँगा, 1 × 15, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी 15 मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 7/15 हो जाएगा, ये 15/15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर भी 15, इसका डिनोमिनेटर भी 15, तो ये हो जाएगा, देखिए एक साथ लिख सकते हैं हम न्यूमरेटर्स को, 7 - 15। तो 7 - 15 कितना होता है बच्चों, -8/15, -8/3। 15 देखिए बड़ा है, 15 देखिए बड़ा है मगर माइनस में, तो जब वो वैल्यू आएगी वो भी माइनस में आएगी, -8/15। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारा मेन एम था x को आइसोलेट करना, तो यहाँ पे देखिए x नीचे 3 लगा हुआ है, डिवाइड हो रहा है 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, दोनों साइड्स में हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई -8/15 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अभी देखिए इसको जो राइट हैंड साइड है इसको हमें इवेल्युएट करना है, तो ध्यान से देखो 3 और 5 किसी की टेबल में एक साथ आते हैं, किसकी टेबल में कितने टाइम्स में आता है, चलो 3 × 3 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, -8/5, ये x की ऐसे वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी -8/5। सर बोलिए, कोई बात नहीं बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देखना है, बड़ी ज़्यादा बड़ी इसमें आ गया, इसमें पूरा सवाल नहीं आएगा, इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और रिकॉर्डिंग देख सकते हो आप थोड़ी देर में। देखिए अब आपके सामने देखिए स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे बच्चों। ठीक है, स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे, तो देखिए मोर का मतलब क्या होगा, आपको प्लस करना है। ठीक है, अगर सवाल में मोर लिखा है तो प्लस करना है, लेस लिखा है तो माइनस करना है, टाइम्स लिखा है तो मल्टीप्लाई करना है, टाइम्स या ऑफ, अगर ऑफ लिखा हो तब भी मल्टीप्लाई करना है, बाय लिखा हो तो उसका मतलब डिवाइड होगा। ठीक है, ये देखिए भी हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा, तब तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है लिखी हुई, इसमें क्या कह रहा है, शिवानी नेगी, आपको आवाज़ आ रही है शिवानी, शिवानी नेगी, यस सर। बेटा बताइए सवाल क्या कह रहे हैं, समझाइए। If you subtract 1/2 from a number or multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? एक नंबर है बच्चों, नंबर हमें नहीं बता रहा कि वो नंबर क्या है, नंबर लिख के छोड़ दिया, कह रहा है कि उस नंबर में से, ठीक है, ये नंबर मान लो आप x,
ठीक है, इस नंबर को आप मान लो x, ठीक है, ये नंबर मान लो x। कह रहा है उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है x, तो क्या लिखेंगे? ये एक नंबर x है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1/2, यानी घटा देना है, माइनस कर देना है 1/2। और फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। लिखा है ना, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। तो कह रहा है ये जो वैल्यू आएगी ये 1/8 आएगी, ठीक है, ये कह रहा है। तो ये नंबर पता लगाना है हमें, यानी x पता लगाना है। तो देखिए हमें चुपचाप बस एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है और कुछ नहीं करना। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे 1/2 है, मल्टीप्लाई में हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 डिनोमिनेटर में है, तो इसको हमें हटाना है लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मुझे यहाँ से हटाना है। डिवाइड। तो डिवाइड, इसको आप ऐसे देखो, यहाँ पे देखिए 2 जो है डिवाइड हो रहा है पीछे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 जो है, ऐसे ही आएगा, 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से, ठीक है। तो ये देखिए 2 ये 2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2, x माइनस 1/2। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? देखिए राइट हैंड साइड भी कुछ हो सकता है, ये 2 अंदर 2 हो जाएगा और ये 8 क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, 1/4। 1/4 आ जाएगा। आपके सामने देखिए एक और इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहाँ पे 1/2 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? 1/2 जब माइनस हो रहा है तो ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड? 1/2। 1/2 ऐड करना, ठीक है। तो ये देखिए माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2 है, दोनों कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ बचेगा x। और राइट हैंड साइड आएगा 1/4 प्लस 1/2। देखिए इनको हम तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक इनके डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। तो मेरे को डिनोमिनेटर सेम करना है। मैं चाहता हूँ देखिए इधर 4 है तो इधर भी 4 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा इधर 4 लाने के लिए? 1/2 को इंटू 2 करेंगे। 1/2। देखिए डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 1/4 होगा ही। ये क्या हो जाएगा बताइए, जब न्यूमरेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 2/4। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों की सेम हो चुकी है, 4 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 3/4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी? 3/4। x की वैल्यू आई हमारी 3/4। ये हमारा आंसर है, ठीक है। मैं इसकी PDF दे दूंगा, जब ये मैं काम करा रहा हूँ इसकी PDF दे दूंगा आपको। नोटबुक में पूरा अच्छे से इसको उतारना है, ठीक है। जो सवाल मैं स्किप कर रहा हूँ वो आपके होमवर्क है बच्चों, ठीक है। जो सवाल स्किप हो रहे हैं वो आपके होमवर्क है। अब ये देखिए यहाँ पे पेरीमीटर याद है बच्चों? क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? ये एक रेक्टेंगुलर वो है, रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है। 2 into length plus breadth। अच्छा वैसे पेरीमीटर होता क्या है पहले तो बताओ, मैंने आपको कितनी बार बताया है उसको। पेरीमीटर बेसिकली होता क्या है? सर बाउंड्री लाइन। सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड्स या लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स या फिर लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये बाउंड्री की लेंथ, ठीक है। जो बाउंड्री होती है जैसे आपके घर की बाउंड्री है तो आप उस पर तार लगवाते हो या कुछ लगवाते हो ना, पौधे लगाते हो, तो कहते हैं कि हम पेरीमीटर पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर कहलाता है।
तो यहाँ पे देखिए नीचे एक सवाल दिया हुआ है, सभी को दिख रहा है? क्या सर? ये वाला सवाल दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। तो यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की बात हो रही है, जिसका कुछ ये देखिए कुछ वैल्यू दी हुई है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की। क्या दी हुई है? क्या दिया हुआ है यहाँ पे? रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का कुछ कोई वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 154 मीटर्स। क्या चीज़ है? इसको ध्यान से पढ़ो, इस पूरी लाइन को, इस पूरी लाइन को। पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है स्विमिंग पूल का, क्या दिया हुआ है? 154 मीटर। अच्छा यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन में क्या कह रहा है? इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो लेंथ है वो 2 ज़्यादा है किससे? ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो देखिए ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है बच्चों, तो ये भी देखिए ब्रेड्थ होगी, ये लेंथ होगी। तो इसका पेरीमीटर क्या है? इसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? 2 into length plus breadth. 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ये देखिए इसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक इक्वेशन है भाई। ठीक। अच्छा कह रहा है इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है, इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से। ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से 2 मीटर इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो देखिए जो लेंथ की वैल्यू आई है हम इसमें पुट कर देंगे। ये देखिए क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन क्या आ जाएगी? देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू देखिए क्या आ गई है? 2 + 2b प्लस b इक्वल्स टू 154। ये आपकी देखिए लीनियर इक्वेशन आ गई है। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले देखिए हमें ब्रैकेट के अंदर जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2b और ये लिखा हुआ है b, तो ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 2b + b। b 2b + b बच्चों क्या आ जाएगी वैल्यू? 3b 3b हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3b। ठीक है, अब ये देखिए दोनों अनलाइक टर्म्स हैं तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलजेब्राइक वाला एक्सप्रेशन वाला जो चैप्टर था क्लास 7th का वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, 2b + b जो होता है वो 3b के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए b का कोफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, तो ये 2 और 1 ऐड हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 है, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या वैल्यू आएगी बच्चों बताओ? तो ब्रैकेट हटेगा तो बेटा क्या वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड? टू इंटू 2 + 3b। ये 2 देखिए एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया, एक बार फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होता है 3 बार। तो ये 2 × 2 = 4 + 2 × 3 = 6 इक्वल्स टू 154। ठीक है, 6b इक्वल्स टू 154 - 4 हो जाएगा। मैंने क्या किया देखिए, ये इक्वेशन आई है, आपको क्या करनी है, अब आपको दोनों तरफ से -4 करना है, इधर से भी इधर से भी। तो ये देखिए -4 - 4 कैंसल आउट हो जाएगा। ये 6b इक्वल्स टू 154 - 4। 154 - 4 कितना होता है? 150। 150। ठीक है, 150 इक्वल्स टू 6b। अब बताइए क्या करेंगे, हमें इस यहाँ से 6 को हटाना है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है b से। क्या करेंगे? दोनों साइड्स को 6 से डिवाइड कर देंगे। b इक्वल्स टू 150/6 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ब्रेड्थ आ गई। ठीक है, लेंथ हमें पता लगानी है। देखिए लेंथ क्या है? l जो है 2 more than twice of b। लेंथ जो है वो क्या है? 2 more than twice of b। तो b की वैल्यू देखिए क्या आई है?
वो पुट कर देंगे बस यहाँ पे 150/6 आई है, ठीक है, ये लेंथ आई है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये 2 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, तो कुछ हो सकता है क्या इनका? 2 और 6 का। तनिष्का साबळे, तनिष्का आपको आवाज आ रही है? तनिष्का, साईं बेटा आपके माइक से आवाज आ रही है। सीमा बेटा क्या करेंगे बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सीमा बताइए बेटा क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या होगा बताइए? आपको देखिए 8th में आ गए, अब सभी को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सवाल में, ठीक है? तो सर 2 को 6 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 2, 2 3 6 आ जाता है, राइट? अच्छा, ये जो 3 है ये 150 को डिवाइड कर सकता है क्या? यस सर। कितने टाइम्स में कर सकता है? 3 5 जा 15। 3 5 और 15, और साथ में देखिए इसके एक 0 था तो 0 लगा दोगे आप, तो 50 आ जाएगा। तो देखिए लेंथ आपकी क्या आई? 2 + 50, कुछ नहीं बचा, देखिए यहाँ पे 1 आया। तो एल लेंथ की वैल्यू क्या आई? लेंथ क्या आई? 52 मीटर्स, ये मत बोलिएगा, ठीक है? ब्रेड्थ है हमारा आया 150/6। इसको देखिए रैशनल नंबर आया, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है? इसको रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा बच्चों, पहले ये बताओ आप लोग को। 75/3। देखिए 3 से अगर डिवाइड करते हो आप इसको, तो ये 3 2 6, 3 5 50, तो ये 50/2 आ जाएगा। 50/2 को और फर्दर रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा? 25, ठीक है? तो ब्रेड्थ की वैल्यू आई 25। ब्रेड्थ की वैल्यू आई है 25। अगर आप ये वैल्यू रखते हैं ना इस इक्वेशन में, तब भी आंसर यही आता, ठीक है? इस वाले इक्वेशन में जो हमने लिखी थी L + 2 + 2 × B, तो इसमें अगर आप ये रखते वैल्यू 25, तो ये देखिए क्या आता, 2 × 25 क्या आता? 2 × 25 50, सॉरी 50 और 50 + 2 52 आ जाता है, ठीक है? तो ऐसे भी देखिए आंसर निकल सकता है, जरूरी नहीं है कि आप एक तरीके से ही आंसर निकालें, ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल याद है बच्चों? क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? ऊपर लाना, साइड इक्वल। लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसने नहीं लिया बेटा, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसकी PDF भी भेजूंगा अभी मैं थोड़ी देर में, ठीक है? क्लास के जो ग्रुप पे। तो अभी जो सवाल जो हम करा रहे हैं इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं। Triangle which have 2 sides equal. आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती है, ठीक है? 2 साइड्स आर इक्वल, ऐसे दर्शा देते हैं इसको। इस साइड की लेंथ अगर 2 मीटर है तो इस साइड की भी लेंथ 2 मीटर ही होगी, ठीक है?
अगर इसकी साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 10 सेंटीमीटर, दोनों साइड्स जो है बराबर रहेंगी, थर्ड साइड बराबर नहीं होती। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखिए, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। बेस का मतलब क्या होता है देखिए, आधार जिस पे ट्राइंगल खड़ा है। ठीक है, तो ये देखिए बेस है इसका, इसको हम कहेंगे बेस। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है हमें, लेंथ कितनी दी हुई है बेस की, 4/3 सेंटीमीटर। 4/3 सेंटीमीटर देखिए बेस। इसमें क्या रहा देखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इतना, देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है हमें, पेरीमीटर हमें बोला है कि ये जो है पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है देखिए, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, या फिर कह लो आप लेंथ ऑफ जो बाउंड्री है उसकी। ठीक है, तो साइड्स की लेंथ है इनका सम, जो साइड्स को सम कर दोगे तभी पेरीमीटर आता है। या तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो बाउंड्री है इसकी लेंथ जो है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये पेरीमीटर होता है। तो इसको मान लेते हैं बच्चों x सेंटीमीटर। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है हमें, ट्राइंगल का पेरीमीटर ऑल साइड नहीं, यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है देखिए, हमें ऑलरेडी दिया 4/2/15 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको देखिए हम क्या करते हैं, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, याद दिला देता हूँ मैं आपको। 4/2/15 देखिए ये दोनों जो वैल्यूज़ होती हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में, 4 और 15 मल्टीप्लाई होता है, जो आपका आंसर आता है वो ये ऊपर जाके ऐड हो जाता है इसमें। तो 15 और 4 देखिए जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 60। 60 जो है न्यूमरेटर में जाके प्लस हो जाता है, तो ये हो जाता है 62/50, 62/15। ठीक है, ये हो जाएगा 62/15। अच्छा, पेरीमीटर देखिए हमें निकालना भी है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो x प्लस 4/3। ठीक है, x प्लस x हो जाएगा 4/3। तो बच्चों ये बताओ x प्लस x ये दोनों साथ में मिलके क्या हो जाएंगे, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 2x। तो ये देखिए आपके पास फिर से एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, अब मैं देखिए 4/3 को हटाना चाहता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से, तो मैं क्या करूँगा, 4/3 देखिए ऐड हो रहा है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, माइनस कर देंगे, प्लस हो रहा है ना, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे 4/3 से। ठीक है, तो ये देखिए प्लस का 4/3 है, ये माइनस का 4/3 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बस बचेगा 2x और राइट हैंड साइड बचेगा 62 -15 -4/3। अभी देखिए तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं होगा जब तक क्या करना पड़ेगा हमें, ये कब तक सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो अब बच्चों आप ये ध्यान से सोचो, देखिए कैसे करते हैं। देखो एलसीएम से भी आपको शॉर्टकट बताता हूँ मैं, यहाँ पे आप क्या मल्टीप्लाई कर दो कि यहाँ पे 15 आ जाए, सिर्फ 5 मल्टीप्लाई कर दोगे 15 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम देखिए कुछ केसेस में लगा सकते हैं, अगर आपको फटाफट पेपर में करना होगा, स्पीड में करना है तो आप ऐसे दिमाग लगाइए। ठीक है, तो ये देखिए न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आएगी 20, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में 15। अब देखिए आप माइनस कर सकते हो बड़े आराम से, 15 देखिए दोनों का डिनोमिनेटर है, ये हो जाएगा 62 - 20। तो बताइए ज़रा क्या आएगा 62 - 20, सर 42। 42/15।
अच्छा ये देखिए, क्या 42 3 से डिवाइड हो जाएगा? 42। यस सर। अच्छा 15 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर हो जाएगा। 42 कितने टाइम से डिवाइड हो जाएगा 3 से? 4 13 से कितना होता है? सॉरी 3 14 सा 3 14 सा यानी 14 3 सा। सर 14 टाइम्स। ठीक है 3 14 सा यही होता है, 42 होता है। तो ये देखिए 13 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा ये। और 15 कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ये देखिए आपकी वैल्यू आ गई है 2x = 13/5। अच्छा अब देखिए हमें x को आइसोलेट करना है, अकेला करना है, तो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 से, ठीक है, दोनों साइड्स को। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया क्या? लेफ्ट हैंड साइड x अकेला बच जाएगा। और इधर क्या आएगा? राइट हैंड साइड क्या आएगा? 5 और 2 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। 10। x की वैल्यू आ जाएगी 13/10। 13/10। ऐसे आपको, ये देखिए आपको इस चैप्टर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ये तरीके नहीं सीखोगे सॉल्व करने के, तो आपसे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी आगे की क्लासेस में। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है बच्चों। प्रैक्टिस 62/15 और 4/3 को इंटू 3 भी कर सकते थे ना? बिल्कुल कर सकते थे, तब भी हो जाता सवाल। ठीक है, इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सवाल को करने के 2-3 तरीके होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे देखिए एक सवाल में क्या कंडीशन दी हुई है, क्या कह रहा है बच्चों, ये बताइए क्या कहना चाह रहा है सवाल में, बताइए आप। सही बोल रहे हो आप, 2 नंबर हैं। फिर सर इसका आंसर है 95 और एक नंबर है 15 और दूसरा नंबर हमें ढूंढना है। नहीं, वो नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। ये देखिए पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ के सुनाओ क्या लिखा, क्या हुआ है, क्या लिखा है? सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। मतलब क्या कह रहा है, मान लीजिए 2 नंबर कोई है, ठीक है, कोई 2 नंबर्स 2 नंबर्स, ठीक है, कह रहा है उनका सम जो है 95 है। अगर एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है तो वो नंबर फाइंड करिए क्या होगा। अगर आप मान लेते हैं लेट 1 नंबर, let first number be x, सेकेंड नंबर देखिए क्या होगा, x और जो इस दूसरा नंबर है ये दोनों मिलके 95 बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलके सम जो है इनका 95 है। दिखाई दे रही है स्क्रीन बच्चों आपको? यस सर। तो देखिए ये जो पहला नंबर x है और जो दूसरा नंबर हमें पता नहीं है, इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो 95 आएगा। ठीक है, तो देखिए जो नंबर है इसको मैं लिख सकता हूँ 95 माइनस एक्स। ठीक है, 95 माइनस एक्स। जो दूसरा नंबर है सेकंड नंबर, हम उसको मान लेंगे क्या 95 माइनस एक्स। दूसरा नंबर है उसको हम मानेंगे 95 माइनस एक्स।
अगर ध्यान से देखो इधर, अगर आप पहला नंबर और ये जो दूसरा नंबर है इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो क्या आता है? क्या आता है बच्चों? शिवानी क्या आएगा बताइए? आयुष बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस x है। आयुष सर हम बताइए बेटा क्या आएगा? यहाँ पे वो x है, माइनस x है। 95 प्लस x माइनस x। ठीक है, ये देखिए x और माइनस x बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए x है, इधर माइनस x है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा बस 95। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको 92 नंबर्स माने हैं, x और 95 माइनस x। तो कह रहा है देखिए एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, यानी अगर एक नंबर में मैं 15 ऐड करूँ तो मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन आ गई है, देखिए। ठीक है, अगर आप देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए दोनों साइड वेरिएबल है। आप क्या करोगे, पहले तो ये जो माइनस x है राइट हैंड साइड से वो हटाना है। हम क्या करेंगे, देखिए प्लस x कर देंगे, दोनों तरफ x को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो माइनस x प्लस x हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस x क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 95 यहाँ पे अकेला आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड में देखो x प्लस x, इसका क्या होगा, ये 2x हो जाएगा प्लस 50। अब देखिए आपको अच्छी सी लीनियर इक्वेशन मिल गई है ना। ठीक है, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं बच्चों, ये पहला तरीका है। ठीक है, पहला तरीका है, इसको भी दूसरे तरीके से भी करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए लीनियर इक्वेशन हो गई, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे अब बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? फिर ट्रांसपोजिंग से भी हो जाएगा ना? ट्रांसपोजिशन से भी हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन भी कर सकते हैं, सेम चीज़ होती है बेटा, सेम कॉन्सेप्ट है। हम इसको देखिए ऐसे बोलते हैं उसमें ट्रांसपोजिशन, यहाँ पे प्लस 15 है, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, उसमें ऐसे बोलते हैं उसको, तो ये 95 माइनस 15 हो जाएगा। ये होता है देखिए ट्रांसपोजिशन करवाया है, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो 95 माइनस 15 क्या होता है, 80। अब देखिए दोनों साइड्स, अब बताइए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 80/2। अच्छा, 82 से डिवाइड हो जाएगा क्या, यस सर। 40 2 4 8, यहाँ पे 0 है, तो ये देखिए x आ गया 40, पहला नंबर है 40। ठीक है, दूसरा नंबर जो है देखिए इससे 15 ज़्यादा है, इससे 15 ज़्यादा है, तो दूसरा नंबर देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 15, यानी 40 में अगर आप 15 ऐड कर दोगे तो क्या नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा बच्चों, 55 आएगा। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं बच्चों। ठीक है, पहला नंबर आया 40, दूसरा नंबर आया है 55, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, एडिशन होता है तो क्या आएगा इन दोनों का नंबर, 95। 95। ठीक है, तो देखिए यही आना चाहिए था, दोनों का जो सम है, सम ऑफ 2 नंबर्स 95 आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों पहला तरीका है करने का, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कोई दूसरा तरीका बता सकता है कैसे कर सकते हैं इसको,
देखिए इस स्टेटमेंट पे हम जोर देंगे, ठीक है। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, पहला नंबर हम एक्स मानते हैं, ठीक है। तो दूसरा सर नंबर, 95 ठीक है, दूसरा 95 इक्वल टू 18 प्लस एक्स लिख सकते हैं ऐसा। देखिए इसको हम ऐसे करेंगे। पिछली बार देखिए पहला नंबर हमने x माना था और दूसरा नंबर हमने माना था 95 माइनस एक्स, ठीक है। ये जो पहला मेथड हमने अभी भी करा है। दूसरा मेथड है, देखिए इसे पहले नंबर को हम x मानते हैं और सेकंड नंबर को मानेंगे x प्लस 15। क्यों? क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, पहला नंबर जो है देखिए, और जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर उससे 15 ज़्यादा होगा, यानी x प्लस 15। अब पहली स्टेटमेंट को नोटिस करो, आप पहली स्टेटमेंट को नोटिस करो। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि दोनों नंबर्स का सम जो है वो 95 है, यानी आप अगर x और x प्लस 15, ये आपका देखिए पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? x, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 कह रहे हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? 95। इन दोनों को अगर आप सम करोगे तो 95 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास देखिए फिर से लीनियर इक्वेशन आ गई। यहाँ पे x है और यहाँ पे a b प्लस एक्स है, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएंगे? 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 95, ठीक है। देखिए सेम इक्वेशन आ गई, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। यहाँ पर भी देखिए सेम इक्वेशन आ गई थी, ये नोटिस करो, 2x प्लस इक्वल्स टू 95। इसके बाद देखिए सेम इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगी, आपकी x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो इसका है आप खुद करके देखिए सॉल्व, इसको आगे वाला भी पार्ट सॉल्व योरसेल्फ, सेम टेक्निक है जैसे पिछले में। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीपल्स का जैसे देखिए कोई नंबर मल्टीपल है, जैसे मैं कहूँगा देखिए 24 जो है 8 का मल्टीपल है, यानी अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो इसमें 8 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होगा? 24 होता है, 24 होता है, ठीक है। मैं कहूँगा 56 जो है देखिए 8 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? 7 8 का कितना होता है? 56 होता है ना। यानी देखिए 8 का मल्टीपल मतलब जो 8 की टेबल में आए, ठीक है, 8 की टेबल में आए। तो अभी तक आप लोगों ने बचपन से लेके कितना, आप 8 10 80 तक ही पढ़ते हैं ना, 8 10 80 तक ही पढ़ते हैं, मगर देखिए टेबल आगे भी जाती है, 8 11 भी होती है, 8 15 भी होती है, ठीक है। अभी तक आपने इतना नहीं पढ़ा होगा। तो 8 की देखिए जिसमें जो नंबर आते हैं 88, ये भी 8 का मल्टीपल है, ठीक है। 15 8 कितना होता है? 15 8 कितना होता है? 120, वेरी गुड। तो 120 को भी हम कहेंगे मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। अब देखिए आते हैं कॉन्सेक्यूटिव। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। तो एग्जांपल देता हूँ, देखिए 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए कॉन्सेक्यूटिव मतलब जो लगातार आती है। पहला मल्टीपल आप मान लो 18 16 24। तो 8 की टेबल पढ़ते हो तो देखिए लगातार साथ में आते हैं ना, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। या फिर आप ले लीजिए 8 6 48, 8 7 56 एंड 8 8 64। ये भी देखिए 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। ये एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों आपको, ये आंसर नहीं है। दीज आर 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। तो ये देखिए हमें पता लगाना है कि मल्टीपल्स क्या होंगे 8 के, जिनका सम 888 यानी 888 आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखिए लेट
the 3 consecutive multiples of 8b 8n 8n plus 1 and 8n plus 2। इन तीनों का कह रहा है जो सम है वो 888 के इक्वल आता है, यानी 8n plus 8n plus 1 plus 8n plus 2 equals to 888 इसके इक्वल आता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8n plus 8n plus 1 प्लस 8n plus 2। ये देखिए हमारी लीनियर इक्वेशन है अभी। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपको 3 लाइक टर्म्स कौन सी दिखाई दे रही हैं? लाइक टर्म्स कौन सी दिखाई दे रही है? 8n 8n 8n। इन तीनों 8n को अगर हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, देखिए प्लस हो रहे हैं। 8n plus 8n plus 8n कितना होता है? 24n। 24n। ठीक है, ये हो जाएगा 24n। अब देखिए यहाँ पे बचे हुए हैं 1 plus 1 और plus 2 बचे हुए हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा? ठीक है, तो आपके सामने देखिए एक और लीनियर इक्वेशन आ गई 24n plus 3। यहाँ पे वेरिएबल हमने क्या माना हुआ है? यहाँ पे वेरिएबल क्या माना हुआ है हमने? n माना हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए +3 है, हम इसको हटा सकते हैं। +3 को कैसे हटाएंगे? +3 को बताओ, +3 को कैसे हटा सकते हैं बताइए? क्या कुछ माइनस करना पड़ेगा हमें? देखो यहाँ पे प्लस का 3 हटाने के लिए हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? क्या माइनस करना पड़ेगा बच्चों? 3 -3 करना पड़ेगा। वेरी गुड। ठीक है, तो 3 हमने यहाँ से भी हटाया, 3 हमने यहाँ से भी हटाया। तो ये प्लस का 3 माइनस का 3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड बचेगा क्या? इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा बच्चों बताओ? 24n। 24n। राइट हैंड साइड में देखिए 888 में से हमने 3 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? 885। 885। ठीक है, ये बचेगा। या दोनों साइड देखिए, यहाँ पे 24n लिखा हुआ है, यहाँ पे 885 है। अब क्या करेंगे बताइए? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 24। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 24। यहाँ पे भी 24 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 24 से 24 कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे बच्चों लगता है हमने कुछ गड़बड़ी कर दी। सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8. Find the multiples. नहीं, गलती नहीं करी हमने। ठीक है, यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या आई हमारी? 885/24 ये वैल्यू आई। अच्छा ये बताओ 885 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? 885 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? देखिए जब भी आपसे मैं ऐसे पूछता हूँ डिवाइड हो सकता है क्या, तो देखिए 3 का आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। यस सर। क्या होता था? सर उसका जो भी सम होगा वो उसके टेबल का होना चाहिए। डिजिट सम, इसका डिजिट सम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 885 दिया हुआ है तो इसका डिजिट सम निकालेंगे, यानी इसकी जो डिजिट्स हैं इसका सम कर लेंगे। इसका डिजिट्स का अगर आप सम करोगे तो क्या आएगा? 21। अच्छा 21 3 की टेबल में आता है क्या? यस सर। बिल्कुल आता है। तो अगर 21 3 की टेबल में आता है तो 885 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब जल्दी से बताओ 3 से डिवाइड हुआ तो क्वोशेंट क्या आएगा? जल्दी से बताइए। 885 अगर 3 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा?
3 से डिवाइड करना है, 2 से। ध्यान से 295। अरे 295, ठीक है, 295, ठीक है। और ये 24 अगर डिवाइड होगा 3 से तो क्या आएगा? 8। 8 तो 295/8 है इसका। देखिए आंसर आया n का। n जो है हमारा आया 295/8। अब देखिए जो तीनों नंबर थे हमने क्या माने थे? 8n, ठीक है, 8n+1 और तीसरा नंबर माना था 8n+2। तो देखिए हम n की वैल्यू पुट कर देंगे पहले में। देखिए 8 × n की वैल्यू हमारी आई है 295/8। जो इस सवाल में कुछ गड़बड़ हो गई है। फाइंड द सम ऑफ 3 8 अच्छा बच्चों ने देखिए सवाल में यहाँ पे गड़बड़ी कर दी शुरुआत में। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने सारी गड़बड़ कर दी है। रुक जाइए, दिख रहा है आपको? हमने गलत नंबर ऐड कर दिया, ठीक है, हमने 8 गलत नंबर ऐड कर दिए। हमें इन तीनों को ऐड करना। देखिए 8n, ये देखिए इसको ब्रैकेट हटाते तो ये आता 8n+8। ये इसको यहाँ पे देखिए ब्रैकेट अगर हटाते तो क्या आता? 8n+ क्या आता है यहाँ पे ब्रैकेट हटता तो 16 आता, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करना था, हमने 1 2 3 ले लिया था गलती से। तो इन तीनों को ऐड करना है बच्चों में, 8n+8, 8n+16, ठीक है। ये इक्वल होगा 888 के। यहाँ पे देखिए 3 लाइक टर्म्स हैं हमारी, 8n, 8n एंड 8n। ये देखिए तीनों ऐड हो जाएगी तो 24n आएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 8 है, ये 16 है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 16 को क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 = 888। अब ये देखिए ट्रांसपोजिशन करा देंगे, या तो आप कह सकते हो कि माइनस करा देंगे, ठीक है। ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 24। जब राइट हैंड साइड जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? -24 हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो। देखिए 888 में से 24 माइनस कर देंगे, 888 में से 24 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? $864, ठीक है। अब हमें देखिए दोनों तरफ से हमें 24 से डिवाइड कर देना है इसको। ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा, ये आ जाएगा 864/24। तो ये देखिए दोनों जो हैं 8 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये 8 1 × 8, 8 8 × 64, 108 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 3 × 8, 108/3। अच्छा 108 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? 108 3 से डिवाइड हो सकता है? यस सर। कितने टाइम से डिवाइड होगा? 3 1 3, 3 3 9, 3 6 80, ठीक है। n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 36। तो पहला देखिए हमने पहला मल्टीपल माना है 8n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 × 36। 36 8 सा कितना होता है? दूसरा मल्टीपल में देखिए आपको बस 8 ऐड कर देना है, तीसरे मल्टीपल में आपको 16 ऐड कर देना। बताओ ज़रा भाई 36 8 सा कितना होगा बच्चों? बताइए। $36 8 सा जल्दी से बताओ क्या आएगा? सर 288। 288, ठीक है। नेक्स्ट जो मल्टीपल है देखिए हमें उसमें 8n में 8 ऐड कर देना, यानी 288 में 8 ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा?
296. 296। 8n में हमें 16 ऐड कर देना है। 8n की वैल्यू है 288, इसमें हम 16 की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो क्या आएगी बताइए? 296। 16 ऐड कर देना है इसमें। $304. 304 आ जाएगा। 304। तो हमारे देखिए 3 नंबर क्या है? 288, 296 एंड 304। एक बार जरा आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करो। ऐड दीज 3 नंबर्स। जरा बताओ क्या आएगा ऐड करने पे, जल्दी से बताओ क्या आएगा। 888। 888. नहीं, कुछ और आएगा, देखो ध्यान से। क्या आएगा इसमें बताइए आयुष? Sir, 888. 888 ही आएगा। ठीक है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 888 ही आएगा, क्योंकि हमने इसको सवाल तो देखिए ऐसे बनाया था। इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे 888 ही आएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 2 बच्चे हैं, उनकी एज का रेशियो दिया हुआ है, दिख रहा है बच्चों आपको? बच्चों सुनिए मेरी बात बेटा, अभी 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 11:30 पे दोबारा से मिलेंगे। ठीक है, 11:30 पे दोबारा क्लास रिज्यूम करेंगे। ठीक है बच्चों, उसमें फिर मैं अटेंडेंस लूँगा। जो बच्चे जिनकी अटेंडेंस अभी नहीं हुई है उनकी अटेंडेंस लूँगा मैं। ठीक है, दोबारा से, और सबकी दोबारा से लूँगा अटेंडेंस। तो 11:30 पे दोबारा से इसी लिंक पे ज्वाइन होंगे। ठीक है।